कहा गया है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है ना, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया, वो संसार की घटनाओं से विचलित नहीं होता। वो जीने आया है, जी कर जाता है। नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं महान साहित्यकारों की, कवियों की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, काव्य रचनाएं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरक मोटिवेशनल कविता, जो बीत गई सो बात गई। जी हाँ, ये वही रचना है जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी कई स्टेज पर ये बड़े मोहक अंदाज में इसको प्रस्तुत करते रहे हैं। तो ये कविता आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जो बीत गई सो बात गई। इसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं, यानी काव्य पाठ कर लेते हैं, और फिर मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। और हाँ, एक बात और आपको बताती चलूं कि इसी कविता का काव्य पाठ अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और ये यहाँ इसकी व्याख्या सहित इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कविता। तो कविता कुछ ऐसी है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय बचताता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। कितनी प्यारी कविता है ये। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में बहुत से लोगों से हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बनते हैं, हमारी दोस्ती होती है, फिर वो उनसे हम जुदा हो जाते हैं। कई कारणों से ये रिश्ता आगे तक चल नहीं पाता है। और कई बार हमारा कोई अजीज, हमारा कोई अपना, जिसके लिए हम दिलो जान से निछावर थे, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो किसी कारण से हमारे साथ इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है। और कई बार कोई हमारा अजीज, कोई हमारा अपना हमें इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की वजह से छोड़ जाता है। ऐसे में मन टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, और उसे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और तब ये कविता हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है कि भाई जिंदगी है तो जिंदगी को जीना ही पड़ता है। और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से इसमें बताया है कवि ने कि देखिए सब कुछ चलता रहता है, सिर्फ एक चीज है जो नश्वर नहीं है, वो है परिवर्तन, और वो है समय। ये तो चलता रहेगा, बाकी तो सब इस दुनिया में आनी जानी चीजें हैं। हम आए हैं, हम भी जाएंगे। ऐसे ही दुनिया में सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे संबंध, सारे लोग एक ना एक दिन हमारा साथ छोड़कर जाने वाले हैं। तो ऐसा अगर हमारे साथ कभी हुआ है ना, तो हम ये मानकर चलें कि ये नियति है, और अवसाद में ना डूबें। ये हमें ये सीख दे जाती है प्यारी सी कविता, जो बीत गई सो बात गई। तो आइए देख लेते हैं इसका अर्थ, यानी कि व्याख्या। जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई साथी और कोई रिश्ता, रिश्तेदार हमारे लिए बहुत प्यारे थे, है ना, और
किसी कारण से अब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, उनका साथ हमसे छूट गया है। या कोई संबंध था, लंबे समय से हम उस संबंध में थे, बहुत अज़ीज़ था, लेकिन वो संबंध अब आगे नहीं चल पाया, वो किसी कारण से टूट गया है। तो क्या हो गया? वह डूब गया तो डूब गया, ठीक है? हमारे जीवन का वो ख़ास सितारा जो है, वो संबंध जो है, वो नाता जो है, वो टूट गया है। यानी अब वो हमारे साथ नहीं है। भले ही वो हमें बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था, लेकिन अब डूब गया, यानी कि वो अब चला गया है, तो चला गया है। वो संबंध खत्म हो गया है, तो खत्म हो गया है। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। कवि कहते हैं कि इस आकाश में देखिए, कितने अनगिनत तारे हैं, इसमें से कई तारे कई बार टूट कर गिर जाते हैं। कितने सारे तारे इसके टूट चुके हैं, कितने प्यारे तारे जो हैं, इसको अंबर को भी ये तारे अजीज हैं, प्यारे हैं, और उसके प्यारे और उसके अजीज तारे उसका साथ छोड़ गए, टूट गए। लेकिन अंबर उन टूटे हुए तारों के लिए शोक मनाता है क्या? नहीं मनाता, है ना? क्योंकि कहा गया है कि जो बीत गई सो बात गई। जो हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, जो बात हो चुकी है, वो बीते समय की बात है, उसे जाने दो। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम यानी फूल। तुम्हारी जिंदगी में वो रिश्ता, वो इंसान जो है, एक कुसुम की तरह, एक फूल की तरह था, ठीक है? और उस पर तुम निछावर थे, सर्वस्व निछावर करते थे, उस पर प्यार लुटाते थे तुम। लेकिन अब वो रिश्ता नहीं रहा, वो है ना, वो साथी, वो इंसान नहीं रहा, वो कुसुम यानी वो फूल रूपी रिश्ता मुरझा गया है, सूख गया है, तो सूख गया है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। मधुबन यानी बगीचे को देखिए, इसकी कितनी सारी कलियां जो हैं वो सूख चुकी हैं, कितनी सारी इसकी बेलें यानी लताएं जो हैं वो मुरझा चुकी हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और ये एक बार जब मुरझा गई हैं तो ये वापस फिर से कभी खिलती नहीं है। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मगर ये तो बताओ कि ये जो बगीचा है, ये जो उपवन है, वो सूखे हुए फूलों के लिए कब तक दुख मनाते बैठा रहता है? वो ऐसा नहीं करता ना, वो शोक नहीं मनाता है। जो बीत गई वो बात गई। प्रकृति की ये घटना हमें समझाती है कि जो चीज बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है, वो बीत चुकी है, उसे जाने दो। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। कवि ने यहाँ कल्पना की है जीवन की मदिरालय से, ठीक है? और यहाँ मधु का आशय, वैसे तो मधु का आशय होता है हनी या शहद, लेकिन यहाँ मधु का आशय है मदिरा। तो वो कहते हैं कि जीवन में मधु का प्याला था, इस जीवन रूपी मदिरालय में मधु का प्याला था, ठीक है? और तुमने तन मन दे डाला था। वो रिश्ता, जो मधु का प्याला रूपी जो रिश्ता था, जो इंसान था, उसको तुमने अपना तन मन दे दिया था, उसे जी जान से तुम चाहते थे। वह टूट गया तो टूट गया। अब वो टूट गया है, यानी चला गया है तुम्हारी जिंदगी से, तो चला गया, जाने दो। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारे इस जीवन रूपी मदिरालय के आंगन में क्या होता है, कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, कितने हमसे छूट जाते हैं। जैसे मदिरालय होता है, वहाँ पे जो प्याले होते हैं वो कितने सारे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। वैसे ही जीवन में कितने रिश्ते आते हैं, कितने लोग आते हैं, वो हमारे लिए किसी समय, खास समय में बहुत अजीज होते हैं, लेकिन फिर बाद में उनका नामो निशान नहीं रहता, वो चले जाते हैं हमारी जिंदगी से। जो गिरते हैं कब उठते हैं, और मिट्टी में मिले हुए ये प्याले जो हैं, एक बार गिरकर मिट्टी में मिल गए, फिर वो कब उठते हैं? वापस तो नहीं उठते। वैसे ही हमारी जिंदगी में जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो वापस नहीं मिलते। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मगर ये बताओ तो सही कि इन टूटे हुए प्यालों के लिए मदिरालय पछताता है क्या कभी? नहीं पछताता, क्योंकि वो जानता है कि जो बीत गई सो बात गई। हमें भी अपने जीवन में अपने आप को ये समझा लेना चाहिए कि जो घटनाएं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अतीत में हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसे स्वीकारना पड़ता है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो मधुघट हैं, यानी कि मदिरा के जो घड़े हैं, वो मिट्टी के बने हुए हैं, है ना, कोमल मिट्टी के बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, और ये फूटा ही करते हैं।
इनको फूटना ही है एक दिन। हम इंसान भी हैं, इस मधुघट की तरह ही मिट्टी के पुतले ही तो हैं। हम एक ना एक दिन हमें टूटना होता है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। और ये लघु जीवन यानी कि छोटा सा जीवन लेकर आए हैं ये मिट्टी के प्याले, और ये टूटा ही करते हैं, इनको टूटना ही पड़ता है। वैसे ही हम इंसानों का भी जीवन क्षण भंगुर है, हम नश्वर हैं। हम छोटा सा जीवन लेकर आए हैं और एक निश्चित अवधि के बाद, आयु पूरी करने के बाद हमें जाना होता है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले। फिर भी इस सत्यता से वाकिफ होने के बावजूद हमारे इस मदिरालय में यानी इस जीवन में, इस संसार में क्या होता है, मधु के घट भी हैं, मधु प्याले भी हैं। यानी मिट्टी के पुतले ये इंसान इस संसार में हैं। इस संसार में, संसार रूपी मदिरालय में हम हैं। हम भी तो घट और प्याले की तरह है ना, हमें भी टूट जाना है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो लोग इस नशे के आदी हैं, है ना, मादकता यानी नशा, ये जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। जो इस जीवन के नशे को जानते हैं, इस सत्यता को जानते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जीवन को यूं ही आनंद से जी लेते हैं। ठीक है, जीना ही है उन्हें। उन्हें पता है कि स्थितियां रहने वाली हैं, ये लोग रहने वाले हैं ऐसे ही, और लोग चले जाने वाले हैं ऐसे ही उनकी जिंदगी से। लेकिन फिर भी वो जिंदगी को जीते हैं, वो मधु लूटा ही करते हैं, जिंदगी को जी ही लेते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं पाते या इस फानी दुनिया की सत्यता को नहीं जानते हैं, इस ज्ञान से वंचित हैं कि भाई हमें इस दुनिया में आना है और जाना है, ऐसे ही हमसे जुड़े लोगों का, रिश्तों का भी हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहना संभव नहीं है। एक ना एक दिन हम उनको छोड़ देंगे या वो हमें छोड़ जाएंगे। तो ये बात वो जानते हैं, है ना, और जिनकी ममता जीवन के प्यालों, जीवन रूपी प्यालों पर है। लेकिन जो सच में जिंदगी की सत्यता से वाकिफ है, जीवन के उसूलों से, जीवन के नियमों से, जीवन की लोगों के आने जाने के क्रम से वाकिफ है ना, वो क्या करता है, वो इसे स्वीकारता है। वो रोता चिल्लाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो बीत गई सो बात गई। गीता में भी कहा गया है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है ना, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया, वो संसार की घटनाओं से विचलित नहीं होता। वो जीने आया है, जी कर जाता है। तो देखा आपने कितनी प्यारी कविता है ये। हम इंसान अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए, किसी अपने के लिए, किसी मित्र के लिए, किसी साथी के लिए बहुत ही ज़्यादा पजेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उससे जुड़े होते हैं। और कभी ना कभी किसी कारण से अगर ज़िंदगी में ये रिश्ता कायम नहीं रह पाया तो हम भीतर से टूट जाते हैं। ऐसे ही कई बार हमारा कोई अजीज़ इस दुनिया में हमारे लिए सब कुछ था, वो अगर किसी कारण से हमारा साथ छोड़ जाता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि ये नियति है, ये अवश्यम भावी है, ये शाश्वत सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ दुनिया में है वो परिवर्तनशील हैं। बस यही ज़िंदगी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। अवसाद के क्षण, दुख के क्षण ज़िंदगी में आएंगे जाएंगे, लेकिन एक निश्चित सीमा, समय सीमा के अंदर उससे उबरना होता है, वरना हम अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर लेते हैं। और कई बार तो लोग इन अवसाद की घड़ियों में, दुख की घड़ियों में गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी ये लीला समाप्त कर देते हैं। बहुत गलत है ये। हमें इस दुख की घड़ी से, इस अवसाद की घड़ी से खुद को बाहर लाना ही होता है। यही जीवन है, जीवन चलता रहता है। तो देखा आपने कितनी प्यारी कविता थी ये। अगली बार मिलेंगे किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।